वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मॉडल मैपर क्या है और कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली मॉडल मैपर जो है जावा का एक लाइब्रेरी है जो कि जावा का एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मैप करने का काम करता है। दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में, दैट मीन्स दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट में कॉपी करने का काम करता है। तो जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट में हम लोग देखेंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि जो हमारा DTO है, दैट मीन्स डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट जो है, और दूसरा जो एंटिटी ऑब्जेक्ट है। तो आप देखेंगे कि एक रिक्वेस्ट में ले रहे हैं, जो हमारा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए जो यूज कर रहे हैं DTO, और डाटाबेस में इंसर्ट करने के लिए हम लोग एंटिटी यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली मॉडल मैपर जो होता है दो एप्लीकेशन के दो लेयर के बीच काम करता है, और साथ में एक लेयर का डेटा दूसरे लेयर में कॉपी करने का काम करता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं प्रोजेक्ट में, और प्रोजेक्ट में सोर्स पैकेज पे क्लिक करते हैं, देन मेन जावा कॉम कोड विद सौरभ, और यहाँ पे क्रड मास्टर एपीआई, और यहाँ पे देखिए सर्विस में हम लोग यूज किए थे, सर्विस IMPL में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग दो मेथड यूज किए थे, और एक हम लोग यूज किए थे DTO टू यूजर और यूजर टू यूजर DTO। दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमारा यूजर DTO का ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से डेटा को लेके, और जो हमारा यूजर का ऑब्जेक्ट है ना, दैट मीन्स एंटिटी का जो ऑब्जेक्ट है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को सेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक वैल्यू हम ले रहे हैं, यूजर DTO डॉट गेट यूजर ID, और हम लोग सेट किस में कर रहे हैं, यूजर का जो ऑब्जेक्ट है डॉट सेट यूजर ID। मतलब देख रहे हैं ना, एक एक DTO का ऑब्जेक्ट और दूसरा जो है हमारा एंटिटी, उस ऑब्जेक्ट में हम लोग गेट कर रहे हैं और देन सेट कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा मेथड है यूजर टू यूजर DTO, नाम से क्लियर हो रहा है, यूजर का जो हमारा एंटिटी है, और सेकेंड वन हम लोग जो डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं DTO, तो ये हमारा यूजर DTO। तो इस सेकेंड मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेकेंड मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर जो हमारा एंटिटी से ऑब्जेक्ट से हम लोग गेट कर रहे हैं, है ना। और गेट करने के बाद हम लोग सेट कर रहे हैं। तो अगर आपके एंटिटी या DTO में अगर मोर देन अगर 100 डेटा मेंबर है, तो आपको 100 टाइम्स करना होगा, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मॉडल मैपर को यूज़ करते हैं, और यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसी मेथड में क्या करेंगे, इसी मेथड में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो देखिए मॉडल मैपर को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले आपको इसमें डिपेंडेंसी मॉडल मैपर को ऐड करना होगा, जो हम लोग बाहर से ऐड करना होगा, ठीक है। और इसके बाद आपको इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, और साथ में यहाँ पे जो विन डिक्लेयर करना होगा इस मॉडल मैपर का ऑब्जेक्ट। और उसके बाद आपको जहाँ पे भी जिस सर्विस में आपको यूज करना है, वहाँ पे आप ऑटो वायर करके यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गूगल ओपन कर लेते हैं, गूगल क्रोम, और यहाँ क्रोम में आने के बाद आपको या तो देखिए मैवन रिपोजिटरी आपको ओपन करना है। तो चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ फ्रॉम बिगनर से। तो यहाँ पे देखिए मॉडल मैपर, और यहाँ पे मैवन। अब जैसे आप लिखेंगे मॉडल मैपर मैवन या फिर मैवन रिपोजिटरी, तो ये आपका आ जाएगा। और ये यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आ रहा है मॉडल मैपर, और यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है। साथ में अगर आप मैवन रिपोजिटरी लिखेंगे, तो यहाँ पे सर्च करेंगे मॉडल मैपर, यहाँ भी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैवन का जो डिपेंडेंसी, लेटेस्ट डिपेंडेंसी है, उसका हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ पे मैंने मेरा देखिए कॉपी टू क्लिपबोर्ड में हो गया है। अब इसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, और ये हमारा जो मैवन डिपेंडेंसी का जो फाइल है, form.xml फाइल, इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक डिपेंडेंसी जो है, यहाँ पे देखिए डिपेंडेंसी मेन टैग है, इसके अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हर एक का सेपरेट टैग, दैट मीन JPA का सेपरेट है। उसी तरीके से क्या करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, जो हमारा डेटाबेस है उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, ताकि ये इसका लुक एंड फील आ जाए। उसके बाद हम लोग करते हैं इसको सेव करने का काम करते हैं। जैसे सेव करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, स्प्रिंग बूट क्या करेगा, ये हमारा इसका जार जो है मॉडल मैपर का, वो हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद अब हम लोग को इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा देखिए पहला स्टेप हो गया कि डिपेंडेंसी को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना। दूसरा स्टेप हम लोग जो देखेंगे, दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग मॉडल मैपर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमारा जो मेन क्लास है,
यहाँ पे देख रहे हैं CRUD मास्टर API एप्लीकेशन, और ये हमारा मेन मेथड के बाद है ना, मेन मेथड के बाद हम लोग यूज करेंगे मॉडल मैपर, मॉडल मैपर, और हम लोग यहाँ पे देंगे मॉडल मेथड नेम मॉडल मैपर। तो देखिए इस ये जो मेथड है इसका रिटर्न टाइप क्या है, मॉडल मैपर का मॉडल मैपर है। तो यहाँ पे देखिए मॉडल मैपर को सबसे पहले क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं org.model-mapper, और यहाँ से रिटर्न कर देते हैं रिटर्न न्यू और मॉडल मैपर, और इसको एज डिक्लेयर कर देते हैं एज बीन, और बिन को भी क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कंटेक्स्ट डॉट एनोटेशन। चलिए इंपोर्ट होने के बाद मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, और सेव करने के बाद आपको यहाँ पे यूजर सर्विस IMPL में आ जाना है, और इसके बाद यहाँ पे यूज करने के लिए आपको एज डिक्लेयर करना होगा ऑटो वायर्ड। तो चलिए हम लोग डिक्लेयर करते हैं @ऑटो वायर्ड, और ऑटो वायर्ड को इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे यूज करेंगे मॉडल मैपर, और मॉडल मैपर का ऑब्जेक्ट नेम दे रहे हैं यहाँ पे मॉडल मैपर, और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेना है। चलिए इंपोर्ट करने के बाद क्या है, अब इसका इंप्लीमेंट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, मॉडल मैपर का ऑब्जेक्ट आ गया, अब इसको यूज करेंगे। तो देखिए ये अब सारा जितना भी यहाँ पे गेट सेट जो हम लोग कर रहे हैं, गेटर सेटर का काम कर रहे हैं, ये हमारा मॉडल मैपर कर देगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स हमारा DTO का ऑब्जेक्ट लेगा और यूजर में मैप कर देगा। तो इसके लिए यहाँ पे आ जाते हैं, और ये देखिए जो हम लोग यूजर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, अब हमें यूजर का ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे यूज करेंगे दिस डॉट मॉडल मैपर और डॉट मैप। मैप में देखिए एक आपको पास करना होता है सोर्स ऑब्जेक्ट, और दूसरा आपको पास करना होता है डेस्टिनेशन टाइप। तो सोर्स ऑब्जेक्ट मतलब जिस ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट करना है। तो आपके पास अभी क्या है, हमारे पास देखिए यूजर DTO का ऑब्जेक्ट है, तो मैं यूजर DTO का ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, और दूसरा हमें कन्वर्ट किस में करना है, दैट मीन्स हमारा डेस्टिनेशन किस में, तो यूजर का क्लास। तो यहाँ पे यूजर में कन्वर्ट करना है, इसलिए यूजर डॉट क्लास और देन सेमीकोलन, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारा मैप कर देगा, और ये हमारा मैप करेगा यूजर DTO से यूजर क्लास में, और मैप करने के बाद ये रिटर्न कर देगा यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट, और ये यूजर में हम लोग कंटेन कर लेंगे। तो ये हमारा जो कोड है ये अनयूज्ड हो गया। मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, है ना, देख सकते हैं मैंने कमेंट कर दिया। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि यूजर टू यूजर DTO। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे पास यूजर का ऑब्जेक्ट है और हमें DTO में कन्वर्ट करना है। चलिए इसमें कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे यूज करेंगे दिस जो करंट रेफरेंस है, तो दिस डॉट मॉडल मैपर, और यूज करेंगे मैप, और मैप में यहाँ पे पास कर देंगे यूजर का ऑब्जेक्ट, और हमें कन्वर्ट करना है यूजर DTO में। तो मुझे यहाँ पे देना होगा यूजर DTO डॉट क्लास। यहाँ पे देन सेमीकोलन यूज करना है, उसके बाद ये सारा कोड का कोई यूज नहीं है, मैं इसको कमेंट कर दूंगा। चलिए ये हमारा हो गया। यहाँ पे देखिए इम्प्लीमेंटेशन, मॉडल मैपर का इम्प्लीमेंटेशन हो गया। इसके बाद हम लोग टेस्ट कर लेते हैं इसको API को रन करा के। तो चलिए हम लोग एप्लीकेशन को रन कराते हैं। यहाँ पे रन एज ए स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। चलिए हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप लॉग देख सकते हैं। चलिए हमारा टेबल भी क्रिएट हो गया यहाँ पे, क्रिएट टेबल यूजर और यूजर ID। और इसके बाद हम लोग यहाँ पोस्टमैन में ओपन कर लेते हैं। पोस्टमैन में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा पोस्टमैन में अभी हमारा जो डेटाबेस हमने यूज़ किया है वो हमारा H2 डेटाबेस है, दैट मीन्स इन मेमोरी डेटाबेस है। तो हमारे पास पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। ये अभी क्रिएट किए टेबल H2 डेटाबेस में। तो हमारा जो यहाँ पे जो लिस्ट होगा यूजर का वो हमें ब्लैंक मिलेगा, दैट मीन्स हमारा कोई भी एग्जिस्टिंग यूजर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे कि यूजर जो है उस यूजर को हम लोग गेट कर लेंगे, दैट मीन्स कि अगर कोई एग्जिस्टिंग यूजर है तो हम लोग चेक करेंगे, और जब एग्जिस्टिंग यूजर API को जब कॉल करेंगे ना, गेट ऑल यूजर
को जब कॉल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि कोई एक्सेप्शन तो जनरेट नहीं हो रहा है, कोई एरर तो नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ से पता चल जाएगा। चलिए मैं सेंड पे क्लिक कर रहा हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा जो HTTPS स्टेटस कोड है 200 है, दैट मीन्स ओके है। और आप कंसोल में भी चेक कर सकते हैं, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चलिए इसके बाद हम लोग एक न्यू यूजर क्रिएट करते हैं। तो मैं क्रिएट यूजर एप्लीकेशन API को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और देन मैं यहाँ पे सेंड करूँगा तो ये हमारा यूजर क्रिएट होगा। चलिए तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यूजर आईडी, यूजर नेम और ये हमारा क्रिएट हो गया। तो ये हमारा आप देख सकते हैं ये हमारा जो हमने पास किया था जो DTO ऑब्जेक्ट, और हमें जो रिस्पॉन्स चाहिए था DTO का ऑब्जेक्ट। बट जो डेटा बेस में जो मेरा डेटा सेव हुआ है वो हमारा एंटिटी हुआ है, दैट मीन्स एंटिटी से रिपोजिटरी कॉल किया, दैट मीन्स एंटिटी। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि जो हमारा यूजर DTO का ऑब्जेक्ट है हम लोग ट्रांसफर कर लिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग रिक्वेस्ट उसको वैलिडेट कैसे करते हैं, और हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ वैलिडेशन ऐड करके नेक्स्ट। Thank you friend for your time and for watching this video. Explore the community tab and participate in Java full stack MCQ question with solution. Join our WhatsApp group and Telegram group for the latest update. If you enjoyed this video, don't forget to like, comment, share and subscribe.